अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के शुक्र जवाब भी कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जो बीमार है अल्लाह ताला को शफा रखना है, जो बेलाद है अल्लाह ताला को उनमें नेक से औलाद है। शुरू करते हैं माशाल्लाह से सुबह का लोग आज मेरे मेरे साथ जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक शेयर और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुलक तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमावे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे, जो नाक कर दिए अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। तो शुरू करते हैं जी, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। हाँ, मैं जी गार्डन में, कायनात बेटी भी इधर गार्डन में बैठी हुई है और गार्डन को जी पानी लगाना है। पौधे जो है ना जी सारे सूखे पड़े हैं जी, और फल जो है मुंगरे वाला इनको भी पानी लगाना है। तो एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से मुझे बुखार है, अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं शुगर मिल पे जाऊँ शायद के अब्दुल वहाब का अफसोस करने के लिए आयशा भाभी के पास। तो तबीयत भी ठीक नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर से दवाई भी ले लूँ और वहाँ से भी हो के चक्कर लगा के आ जाऊँ। वो है तो बहुत दूर, घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है जी सफ़र। तो ठंड भी बहुत है जी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मगर कोशिश करूँगा कि उनके यहाँ जाने की, तो उससे अफसोस करके फिर वापस आएंगे जी। अभी जाते हैं हम किचन में, किचन का काम देखते हैं। बच्चा जाता है काम पे, बच्चे जाएंगे जी स्कूल, तो उस लिए जो है ना जी हमें काम है। चलो बेटा चलते हैं, काम देखते हैं, ठीक है? कि राबिया अभी उठ गई है या नहीं उठी। बच्चे जा रहे हैं जी स्कूल। आज वो शादी पे रह गए जी, कपड़े इनके नहीं धुले, वर्दियाँ सबकी कल जो है ना जी इनकी वर्दियाँ साफ़ करेंगे जी। वर्दियाँ बहुत मैली हैं, तो आज जाओ बेटा फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बच्चों के जी कल वर्दियाँ नहीं धुल सकी थी क्योंकि 2-3 दिन शादी रह गई है जी। रोज़ाना शादी पे थोड़ी देर के लिए बच्चे जाते थे, इसने ध्यान नहीं दिया। आज देखा तो सबकी वर्दी मैली है, तो फिर टीचर इसको मारती है। इसलिए जो है ना जी मजबूरी से ये पा के जा रहे हैं। आज इनकी वर्दियाँ ढूंढ के और साफ़ सुथरी करके जी प्रेस करके रख देंगे जी, कल पहन के जाएंगे। आज जी माशाल्लाह जी गोभी पकाई जा रही है जी, सुबह सुबह मक्खन गोभी है जी माशाल्लाह, साफ़ सुथरी लेके आई थी। आज राबिया बना रही है गोभी की रेसिपी। राबिया आपको गोभी अच्छी लगती है या नहीं? अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, मगर जो अच्छे तरीके पकाई जाए तो, क्योंकि जो इसको भुनी जाती है, ठीक है ना, भुनाई इसकी अच्छी तरीके हो जाए तो फिर जो है ना जी ये सही होती है। अगर इसको थोड़ा सा पानी डाल दो ज़्यादा तो ये हो जाती है कच्ची, जैसे भात की तरह। वो कोई भी नहीं खाता, किसी को दिल नहीं करता खाने को। आदिल तुम कहाँ गए थे? खेलने के लिए। चलो बैठ जाता हूँ। आज शुक्र है जी धूप तो निकली है, मगर मुझे बहुत ठंड लगती है जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करो जी मेरी तबीयत ठीक हो जाए। रात ही मैंने 2 गोलियां खाई थी और उसके बाद तैयार आया था, वो मुझे चाय बना के दी थी जी। तो हमारा सिलेंडर भी आज ख़त्म हो चुका है जी। सिलेंडर पे बना लेते थे, वो भी गैस नहीं है। फिर अल्लाह ताला पैसे देगा जब, तो फिर भी गैस पवाएंगे जी। अभी तो ना मेरी फुर्सत है तो ना मैं पवा सकता हूँ गैस। बस जिस तरीके गुजारा चलेगा जी, अल्लाह मालिक है जी, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी का काम जो है जी चलता रहेगा। आज मैं कह रहा हूँ कि मैं शायद भाई के पास जाऊँ। तैयारी तो मैंने की है, डॉक्टर से पहले दवाई भी लेनी है। या वापसी से लूँगा या पहले लूँगा जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है बेटा। रात भी मुझे नींद नहीं आई काफ़ी दिन, बस थोड़ी सी आँख लगी है
फिर अजान हो गई, फिर मुझे नींद खुल गई है, थोड़ी सी नींद आई है बस। इस वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है आज। रात है देर से आया था क्या? अच्छा, बच्चा है जी, वो ड्यूटी पे जाता है, वो देर से आता है, फिर रात को भी बातें करते रहते हैं, देर से उठते हैं जी। हम तो अजान के टाइम उठ जाते हैं जी, क्योंकि बच्चों को जो जी स्कूल जाना होता है ना जी, उनको तो खाना देना होता है जी जल्दी। और उमर ख़ान भी चला गया, उसको तो मैंने खाना बना के दे दिया था, और बच्चों ज़हरा को दे दिया, कायनात को दे दिया, ज़ुबैर को दे दिया, क्योंकि वो जाते हैं जी स्कूल, उनको होती है जल्दी। ये थोड़े उठते हैं जी थोड़ा लेट, फिर बाद में जी ये सालन और नया तैयार करते हैं, तो और नई रोटी भी तैयार करते हैं। तो हम जो है ना जी सुबह सुबह 2 रोटी पहले वाली पड़ी हुई थी और 8 रोटियां नई बनाई हैं, वो बच्चों को मैंने दे दिया जी, वो खा के अपना चले गए जी, क्योंकि उसको तो टाइम पे जाना है जी, ये मजबूरी होती है हमारी। तो हम राबिया का इंतज़ार करते रहें तो फिर जो है ना जी बच्चे वो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, और जो कमान पे जाता है जी जल्दी जल्दी अजान के टाइम, फिर वो भी नहीं जा सकेगा। पर ये मजबूरी है, उधर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उधर ये काम मुझे करना पड़ता है। अब जो है ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है जी। आज मैं कहता हूँ कि मैं एक दिन रेस्ट करूँ, कोई दवाई लेके आऊँ, कोई दवाई अच्छी सी दे, कोई इंजेक्शन वगैरह कोई अच्छा लगाएं कि मेरी तबीयत सही हो जाए। पहले वाले डॉक्टर से आज मैं दवाई नहीं लेनी, क्योंकि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, किसी और डॉक्टर के पास मैं आज जाऊंगा जी। ठीक है ना बेटा, आज मैं किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ। वो पहले वाले जैसे दवाई लेते थे ना, उससे मुझे राहत नहीं मिली। ठीक है ना बेटा, चलो। इधर जी सालन जी हमारा तैयार हो रहा है जी, गोभी का। अभी थोड़ी सी देर है जी, सालन तैयार हो चुकेगा, क्योंकि अभी भुनाई है इसकी हो रही है अच्छी तरीके से जी। राबिया जी कर रही है भुनाई। राबिया, इसको कितनी देर लग जाएगी? 5 मिनट लग जाएंगे, नहीं होने वाली है। बस फिर वो ढक्कन लगाएंगे ना भुनाई के बाद, तो बस वो गल जाएगी अच्छे तरीके। इसकी जो भुनाई हो जाए, बस खाली ढक्कन ही लगाना है, उसके बाद बिल्कुल ये गल जाती है। इसको जो पसीना आता है ना, ढक्कन बंद हो तो फिर जल्दी गल जाती है। सालन जल्दी तैयार हो जाए ना बेटा, अभी रोटी भी तैयार करनी है। आग थोड़ी तेज़ कर दो। अभी जाओ तैयार को भी उठा दो, फिर नहाएगा धोएगा, उससे भी कुछ देर हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, उसको उठा दो, उसको कह अब्बू कह रहा है कि जल्दी उठी जाओ, क्योंकि आपको जल्दी जाना। रोटी जी हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, क्योंकि मैं आग जलाने में इनकी मदद कर रहा था। वो बच्चे चले गए स्कूल, तैयार अभी तक सोया हुआ है जी, तो इसीलिए जो है ना जी वो हम ज़्यादातर नहीं दिखा सके। अब जो है ना जी रोटी हमारी तैयार हो चुकी है जी, बहुत सारी रोटियां बन चुकी हैं, और ये रह गई है हमारी आखिरी रोटी। उसके बाद किधर ही बैठते हैं, फिर खाना खाते हैं जी, तैयार को भी उठाते हैं। हल्की फुल्की आग जला दो बेटा, फिर ख़राब हो जाएगी रोटी। बहुत सारी रोटियां होती है जी, बहुत सारी देर लगती है। एक बंदा आग जलाता रहता है तो दूसरा बंदा रोटी बनाता रहता है, क्योंकि बड़ा तवे में जी बहुत सारी देर लगती है। एक बंदा वहाँ पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि होते तो वो गन्ने की छिल
उसमें तो जल्दी आग बुझ जाती है। बस वो जल्दी आग के जाओ, जैसे आग जलती है उसके साथ साथ जलाते रहो। अगर 1 मिनट के लिए वो बंद हो गई तो फिर सारा काम ख़राब हो गया, फिर तवा ठंडा हो जाएगा, उसमें जो है जी रोटी नहीं बनेगी जी। ठीक है ना बेटा। चल अब रोटी सब तैयार हो चुकी है। चलो जी माशाल्लाह जी, रोटियां जी माशाल्लाह हमारी ये देखो जी तैयार हो चुकी हैं। अब बैठ के कहीं खाएंगे जी। राबिया ने ये कम कर दिया। और गोभी का सालन हमारा जी तैयार हो चुका है। हाँ जी, वो भी तैयार हो गया। चलो बेटा अब बैठते हैं कहीं जाके ना। आदिल तुम जो है ना अपने हाथ धो के आ जाओ और खाना खाते हैं, ठीक है ना। खाना जी हमारा माशाल्लाह जी लग चुका है जी। और राबिया, तहर और आदिल और मैं बैठ रहे हैं जी खाना खाने के लिए। तो जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके हमारे साथ खा सकता है जी। जी हाँ, जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके खा सकते हैं। आलू गोभी बनाइए आज। हाँ जी, आज गोभी और आलू की रेसिपी बनाई है बेटा। अच्छा माशाल्लाह, बहुत मज़े की है जी। साफ़ सुथरी गोभी में लेके आया था। उंगरे लगते थे वो नहीं बनाते। वो अभी बेटा तोड़ने हैं क्योंकि वो लगे तो काफी हुए हैं। तेरी अम्मी की न्याज होने वाली है ना, जी उस न्याज पे भी पकाएंगे, ख़त्म दिलवाएंगे। पहले भी मैंने ख़त्म दिलवाया था, जी तो अब बहुत सारे लगे हुए हैं। फिर वो तोड़ के ना फिर वो ख़त्म दिलवाने बुध वाले दिन तोड़ देंगे। कल ना तो परसों तोड़ देंगे जी। ठीक है, उनको पानी भी लगाना है। ठीक है बेटा, चलो बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बकरे को जी मैंने चारा डाल दिया। ये जी माशाल्लाह खा रहा है। माशाल्लाह थोड़ा सा अब तबीयत ठीक हो गई, बड़ा हो चुका है जी। खिदमत कर रहे हैं इनका, क्योंकि ये शहनाज बेगम जी निशानी छोड़ के गई है जी इस बकरे का। कहती थी कि बहुत सारा ख्याल करना। हम बहुत अच्छे तरीके से इसका ख्याल करते हैं। और बाकी की बकरियां रहेगी वो वाली। ये जी 2 बकरियां ये हैं जी, ये जो घास खा रहा है जी। और ये इसकी बच्ची है जी, लाल बकरी की ना ये बच्ची है। शहनाज कहती थी कि जब ये बड़ी हो जाएगी फिर इसका भी बच्चा हो जाएगा, फिर 3 हो जाएंगी, फिर इसकी माँ का बच्चा हो जाएगा, फिर 4 हो जाएंगी जी। वो बहुत सारे ख्याल करती थी जी इन बकरियों का जी। अब हम इसका ख्याल करते हैं जी, चारा वगैरह डालते हैं जी, उन बकरियों की खिदमतदारी करते हैं। क्योंकि ये बकरियां जो है ना जी हमें बहुत प्यारी लगती हैं जी। और लाल वाली बकरी के पेट में भी बच्चा है मेरे ख्याल में जी। अब ये बड़ी हो, मेरे ख्याल में 2 महीने के बाद इसका बच्चा हो जाएगा। मेरे ख्याल में 3 महीने मेरे ख्याल में हो चुके हैं। 5 महीने के बाद बच्चा होता है जी। इसका बच्चा होने वाला है जी। और उसकी वो बेटी है जी, वो भी अब माशाल्लाह तैयार हो चुकी है जी। फिर इसके पेट में जब बच्चा होगा वो भी इंशाल्लाह ताला ज़्यादा बकरियां हो जाएंगी हमारी। फिर जो है ना जी हम इसकी खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला ये कायनात के लिए छोड़ के गई थी जी। ये बकरियां जो है ना जी, उसका भांजा है, शायद नाम उसका है, वो रहता है कराची शहर में। तो उसने अपने भांजे को बोला मुझे बकरी लेके दो, बकरी लेके दो। उसने जी वो शहनाज को बकरियां लेके दी जी। तो बकरियां जी आधी शहनाज की हैं तो आधी उसके भांजे के जी। वो रहता है कराची शहर। कभी कभी आता है, अपने बकरियों को देखता है, वो भी खुश होता है जी। उनके बच्चे आते हैं जी, बहुत खुश होते हैं बकरियों को देख के। तो हम कहते हैं अल्लाह ताला इनको और भी ज़्यादा बढ़ा दे जी। अल्लाह ताला को दुआ मांगते हैं जी। और नबी पाक भी बकरियां दे चराते थे। और जिस आदमी पे कर्ज़ा हो जाए ना जी, वो बकरियां पाले तो उनका कर्ज़ जल्दी ख़त्म हो जाता है जी। इधर जी राबिया झाड़ू लगा रही है माशाल्लाह, किचन की सफाई कर रही है। किचन हमारा बहुत सारा गंदा हो गया है जी, क्योंकि फैमिली है जी बहुत बड़ी और रोटियां बहुत सारी ज़्यादा बनती हैं, तो इसलिए मसला होता है हमारा। बना बना के फिर थक जाते हैं जी। तो हाँ जी, 1-2 रोटी तो नहीं है जी हमारी, रोटी होती है ज़्यादा। कमांद की छिल जो है ना 2-2 पंडे 3-3 पंडे लेके आते हैं, सारी जल जाती है जी। तो इसलिए मजबूरी होती है फिर पकाने की जी। हम आए हुए जी गार्डन में, जो मेरी बेगम साहिबा ने ये गार्डन तैयार करवाया था जी।
जहाँ हम आते हैं जी इधर बैठते हैं। अब तो कुछ दिनों तक पक्के इधर आ जाएंगे जी, हम कमरा इधर बनाएंगे, रैश भी इधर करेंगे, इसकी दीवार वगैरह भी देंगे जी, इधर ही बैठेंगे। अभी राबिया आएगी जी, ये बर्तन रख के गई है जी, वो बर्तन साफ़ करेगी। और ये देखो जी फूलों को पानी अभी देना है, पौधों को भी पानी देना है, बड़े हो जाते हैं। हाँ। और आदिल देखो जी, आदिल मेरे पीछे पीछे रहता है जी, आदिल का दिल मेरे साथ साथ रहता है। आदिल कैसे, आप कितना खुश हुए, कितना खुश हो गया? अच्छा जी, माशाल्लाह जी। बेटी, हमने आपके मैसेज पढ़े थे, जो इंडिया से मैसेज आए थे, तो हमने बहुत दुआएं दी आपको, और बहुत बहुत आपको मुबारक हो जो आप जी माशाल्लाह हमारे नबी पाक का कलमा पढ़ लिया जी, आप मुसलमान हो चुके हैं जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला लंबी आपको ज़िंदगी दे, बहुत सारी खुशियां हैं जी हमें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हज, नमाज, ज़कात, हर एक चीज़ का अल्लाह ताला आपको खुशियां दे जी, ख्याल रखो। हम बहुत खुश हैं जी आपके मियाँ पे और आप पे। आपकी तस्वीर भी हमने देखी थी, बेटी जो तस्बीह पढ़ रही थी, तो वो हमने देखी थी। हम बहुत खुश हैं जी कि आप माशाल्लाह मुसलमान के तरीके पे आ गए जी। बहुत सारी खुशियां दे अल्लाह ताला, खुशियां दे आपको, और अपने मियाँ को भी खुश रखे और तुम्हें भी बेटा खुश रखे। बेटी, हम अपने घर का बहुत ख्याल करते हैं जी, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम तो अपने कपड़े बेटा खुद ही साफ़ कर लेते हैं, और बाकी छोटे बच्चे हैं कभी कभी राबिया इनके धो देती है। हमारी बेटी मशीन नहीं है, ये मजबूरी है कि हमारी मशीन हो ना, तो मशीन पे तो कोई भी धो सकता है जी, बच्चे कायनात भी धो सकती है, मैं भी धो सकता हूँ, सारे धो सकते हैं जी। वो मशीन का मसला है जी हमारा, तो इसलिए जो है ना जी कपड़े हाथ पे धोने पड़ते हैं। कपड़े होते हैं बहुत सारे, फैमिली है जी बड़ी, हमारे 9 बंदे अफरात हैं जी, तो रोटी भी इकट्ठी पकती है, सालन भी इकट्ठा पकता है, और हर एक चीज़ जो है ना जी हमारी इकट्ठी है 9 बंदे की। तो फैमिली जो ज़्यादा होगी तो रोटी बनाने में टाइम लगेगा, सालन बनाने में टाइम लगेगा, फिर बैठ के खाने में भी टाइम लगेगा। ऐसे तो नहीं है एक एक बंदे को रोटी देते जाएं, वो तो अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। तो बस जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, उनको जल्दी दे देते हैं, और उमेर जाता है काम पे, उनको जल्दी दे देते हैं। बाकी जब छुट्टियां वगैरह होती हैं तो मिल के सारे बैठते हैं जी। जब उसकी छुट्टियां नहीं होती, स्कूल जाना होता है, फिर उनकी होती है मजबूरी जी, फिर वो नहीं बैठ सकते। ठीक है ना जी, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे जी। हम आपके लिए बहुत सारे मुबारक भेज रहे हैं। तो जो इंडिया से मैसेज आया था, वो बहन का और बेटी का और उसके मियाँ का, उनके मियाँ के लिए बहुत सारी दुआ सलाम, और उस बेटी के लिए बहुत सारे सलाम दुआ। अल्लाह आपको खुशियां दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला आपके माँ बाप बहन भाइयों के ख्याल रखे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे जी। हमने आपका जो वो तस्वीर देखी मोबाइल में, और अब तस्वीर पढ़ रही थी बेटी, तो हम बहुत खुशी मनाई है जी, बहुत सारी हमें खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है, हम उस खुशी से झूम उठे हैं जी, माशाल्लाह मुबारक। इधर जी राबिया बेटी आई हुई है जी बर्तन साफ़ करने के लिए, और झाड़ू लगा दिया। अच्छा, और फैन पे लगाना है, मैंने कहा बर्तन धो दूं कि बेटा बस ये बर्तन धो लो, फिर कहीं जाना है। ठीक है ना जी, काम तो होता रहेगा। हाँ जी। इस बर्तन धोने के बाद बेटा अब जल्दी करनी है कि अब जा रहा है उधर, दवाई भी लेनी है मुझे डॉक्टर से, और शायद भाई के घर भी जाना है। ठीक है ना बेटा, तो तुम ये बर्तन जल्दी साफ़ कर लो, फिर मैं घर का कोई काम देखता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना चलते हैं जी वहाँ पे। ठीक है ना जी, ठीक है। आदिल भी तैयार है, आदिल भी जा रहे हैं हमारे साथ साथ, इसको जर्सी पहनाएंगे फिर चलेगा ये भी। ठीक है आदिल। अब जी गंदम का फसल भी माशाल्लाह जल्दी तैयार होने वाला है जी। देखो जी बहुत सारी गंदम उग चुकी है जी, कहीं कहीं सीटे भी निकले हुए हैं, तो पूरे बहरहाल तो नहीं निकलते, मगर कोई कोई सीटा निकल आया है जी।
मेरे ख्याल में चौथे महीने में जी कणक की कटाई हो जाएगी। ये तो पहला महीना चल रहा है, दूसरा महीना शुरू होने वाला है जी। फिर 2 महीने और लगेंगे तो गंदम काटने का काम शुरू हो जाएगा जी। फिर और जी ये देखो, ये सारे कपड़े धुले हुए हैं बच्चों के, और वो भी पड़े हुए हैं। ये हैं जी, ये बेटा 1-1, 2-2 सूट, 3 सूट, 4 सूट रोज़ाना जी हर बंदा अपने अपने साफ़ करके इधर ही डाल देता है, क्योंकि मसला है हमारा वाशिंग का। वाशिंग हमारे घर पे है नहीं, तो वो है मेरी बड़ी बहू की, तो हमारे पास नहीं है। फिर हम उससे मांगते नहीं हैं, शायद वो ना भी दे तो फिर हमारे लिए मसला होगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला हमको जब देगा मशीन तो इंशाअल्लाह ताला कपड़े भी साफ़ अच्छे तरीके जी करेंगे, क्योंकि साबुन भी कम लगता है इस पे, ख़र्चा साबुन का भी हमारा ज़्यादा आता है। और सर्दी में कपड़े धो धो के हम थक जाते हैं जी बहुत सारे, क्योंकि मेरे अपने कपड़े होते हैं, आदिल के होते हैं, ज़हरा के होते हैं, कायनात के होते हैं, ज़ुबैर, उमैर, तहर, राबिया, ये सब कपड़े जी बहुत सारे हो जाते हैं। बहुत सारा मसला है जी। इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला फ़ुर्सत हमें देगा जी ज़रूर लेंगे, किस्मत जब होगी। है तो जी किस्मत की बात, नसीब जब इंसान का बदली होता है ना जी, देर नहीं लगती। बस जितना हमारा नसीब है वो हमें मिल रहा है जी, हम खा रहे हैं। जितना नसीब में लिखा है वो अल्लाह ताला हमें देता है। वो कहते हैं जी, कौन किसे दे आंदा है, किस्मत ले आंदी है टोर, दाना पानी अपना ते कादर दे हट दौर। अल्लाह ताला के हाथ में डोर है जी, कहीं पानी पीना है, कभी खाना खाना है, कभी जाना है आना है, वो है जी किस्मत की बात। जहाँ हम जाना है वहाँ जा के चुके जी, वो जाएंगे, लाजमन जाएंगे उस जगह पे, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, बैठेंगे और चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। हमारी सोच पे भी नहीं होगा कि वहाँ हम जाएंगे जी। ठीक है ना जी, कुछ इस तरीके का माहौल है जी। मैंने आपको दिखाया बाहर का। ये जो गंदम है जी, हमारे घर के आसपास सारी गंदम ही गंदम लगी हुई है जी। तो ये है जी हमारा गार्डन और दरख्त वगैरह जहाँ हम रहते हैं। इसकी चौदीवारी करनी है जी, एक कमरा इधर तैयार करना है जी। गर्मी आ जाए तो हम एक कमरा इधर बनाएंगे, बकरियों की जगह भी इधर बनाएंगे जी। वो घर वाली जगह जो है ना जी हमारी है बहुत सारी कम, तो उसमें जो है ना जी हम ज़्यादातर नहीं बैठ सकते, क्योंकि मेहमान आ जाते हैं, कोई दोस्त आ जाते हैं, फिर सोने की जगह नहीं होती, सारी बाहर चारपाइयाँ होती हैं जी, तो जाने का रास्ता भी नहीं बचता। इसलिए कहते हैं कि बाहर वाली जगह जो है ना हम आबाद करें। पहले तो मेरी बेगम साहिबा इधर बैठती थी, अब बेगम साहिबा का इंतकाल हो चुका है जी, तो हम इस जगह को जल्दी आबाद करना चाहते हैं जी। तो इधर बैठेंगे, इस जगह का नक्शा भी बदल जाएगा जी, हम अपनी जगह का ख्याल भी रखेंगे, हमारे बच्चे भी इधर आ जाएंगे, बकरियां इधर आ जाएंगी और मेहमान भी इधर आते रहेंगे जी, माशाल्लाह जी। और इधर आदिल भी आया हुआ है। आदिल तुम भी आ गए हो? फिर आदिल जी फिर आ गया है, वो अपनी नानी की चारपाई पे बैठा हुआ है जी, जहाँ इनकी नानी बैठती थी वहाँ बच्चा जी बैठ के खेल रहा है जी। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, अपनी नानी का नाम रोशन कर रहा है जी। चलो जी, आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छे बेटा।